हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस एग्जाम क्रैकर पर। तो बात करते हैं आज के आपके एयरफोर्स के मॉक टेस्ट 1 की। ठीक है, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपके सामने एरर। तो हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा ऐड कर लेता हूँ। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हार्डली हैड ही इंटर्ड इनटू द रूम। ठीक है दोस्तों, रूम एंड टेकन हिज सीट व्हेन द गर्ल्स बिगेन टू गीगल। ठीक है, तो इस पार्ट में आपको एरर बताना है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पार्ट हो गया 1। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक सेकंड पार्ट, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी थर्ड पार्ट। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसमें ना एरर बतानी है। एरर किस पार्ट में हो जाएगी? तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हम इंटर्ड के साथ कभी भी इनटू का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इंटर्ड नहीं आएगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपका दूसरा एरर बेस्ड क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ जॉब्स दैट वुड बी सेटिस्फैक्ट्री इन ऑल रेस्पेक्ट्स आर स्मॉल। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एक रूल होता है आपका, एक होता है द नंबर ऑफ, एक होता है आ नंबर ऑफ। ठीक है, आ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल तो आपकी नाउन होती है या सब्जेक्ट होता है। प्लूरल सब्जेक्ट होता है और प्लूरल ही आपकी वर्ब होती है। ठीक है दोस्तों, मगर द नंबर ऑफ के साथ प्लूरल तो वर्ब होगी, मगर वर्ब आपकी सिंगुलर होगी। तो यहाँ पर आर नहीं, इज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपको बताना है नरेशन। क्वेश्चन है आपके सामने, श्वेता सैड आई एम बिजी। श्वेता ने कहा कि मैं बिजी हूँ। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अगर हमारी एक साइड पास्ट में दी होगी, सैड के साथ दी होगी, तो सैड को हम किस में बदलते हैं? सैड को बदलते हैं हम सैड में। तो श्वेता सैड दैट हम जोड़ने के लिए कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है आई जो है फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, तो इसको किससे बदलेंगे? सब्जेक्ट से। सो सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है? श्वेता। श्वेता कौन है? श्वेता है एक लड़की, तो इसको बना देंगे हम सी। ठीक है, तो यहाँ पर सी दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है एम। तो आपको बताएं प्रेजेंट को हम किस में बदलते हैं? पास्ट में। तो यहाँ पर ये आ जाएगा प्रेजेंट, ये हो जाएगा पॉज। बिजी, तो बिजी का बिजी आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए बात करते हैं आपकी अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपके सामने? अगला क्वेश्चन दिया है बॉयज से। तो ये दिया है, द क्लाउन वाज बीइंग लाफ्ड एट बाई डैम। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कभी कभी आपके एग्ज़ाम में क्या होता है कि कभी कभी तो आपको एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए दे देता है, लेकिन कभी कभी पैसिव से भी आपको एक्टिव बनाने के लिए दे दिया जाता है। तो इसमें उसने ऐसा ही किया है। इसमें आपको उसने पैसिव दिया है, इसका एक्टिव बनाना है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पास्ट जो आपका कंटिन्यूस टेंस होता है, उसके साथ उसकी जो स्ट्रक्चर होता है वाज प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा दे, जो कि चारों में दिया हुआ है। इसमें दिया हो तो इसमें हमारे ये तो कट जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं तीसरे पे, दे लाफ्ट। तो जैसा कि आपको पता है, इसमें हम जब इसका जो ऑब्जेक्ट दिया हो उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे बाई देम को, तो ये बन जाएगा दे में। दे पर, दे वर, जबकि ये दिया हुआ है पास्ट कंटिन्यूस दिया हुआ है, तो बीइंग दिया हुआ है, तो इससे हमको पता चल रहा है कि ये पास्ट कंटिन्यूस का है। तो दे वर लाफिंग, तो ये आपका कट जाएगा सी वाला ऑप्शन। ये भी कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, जबकि वहाँ पर तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। तो दे वर लाफिंग, लाफ के साथ आप लोगों को पता है कि यहाँ पर ऑन नहीं आता, बल्कि लाफ के साथ प्रपोजिशन ऐड का प्रयोग करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चूज द करेक्ट वर्ड। आपको गैजेट का करेक्ट स्पेलिंग बताना है। दिया हुआ है GATE, ऑप्शन है गैजेट, GAZETE, GAZETTE, GAZZETTE। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका GAZETTE। देखिए दोस्तों, आपका स्पेलिंग एरर से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, इसलिए कम से कम आप 50 क्वेश्चंस तो कम से कम प्रैक्टिस करके जाएं। अच्छे वर्ड्स की अच्छी तरह से लिखें, 2 से 3 बार एक वर्ड को वो
खुद ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, वन वर्ड, आ डिसीजन। क्वेश्चन कह रहा है आ डिसीजन टेकन बाई द कंसेंट ऑफ ऑल, मतलब कि ऐसा एक निर्णय जो सभी लोगों के द्वारा लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं वन वर्ड में? ऑप्शन ए यूनिटरी, फेवरेट, कंसल्टेड या यूनानिमस। तो इसको कहते हैं हम लोग यूनानिमस। जो सभी लोगों के द्वारा लिया जाता है, सभी के मत के द्वारा जो डिसीजन लिया जाता है उसे कहते हैं हम यूनानिमस। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है आपके सामने, ही कंपाइल्ड डैश 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 माई रिक्वेस्ट। इसमें आपको प्रपोजिशन बतानी है। ठीक है, करेक्ट प्रपोजिशन क्या आएगी? देखिए दोस्तों, पहले आपका जो मोशन वाली थी ये कि बिल्ली कुएं में कूद रही है तो इनटू लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो, ऐसी प्रपोजिशन पूछी जाती थी। लेकिन अब ऐसी प्रपोजिशन नहीं पूछी जाती हैं। अब आपके सामने अब आपको फिक्स प्रपोजिशंस पूछी जाती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये दिया हुआ है कंप्लाइड वर्ड, इसके साथ आया है, कंप्लाइड के साथ आता है प्रपोजिशन विद, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विद। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है, इसका सिनोनिम बताना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑकवर्ड दिया है, ऑकवर्ड। ऑकवर्ड माने क्या होता है? ऑकवर्ड माने होता है भद्दा। एक सेकंड में इस पेन को से लेगा। ऑकवर्ड माने होता है भद्दा। तो इसका आपको मोस्ट सुइटेबल बताना है। तो ऑकवर्ड माने भद्दा होता है, स्मूथ माने चिकना, स्मूथ माने चीकना, क्लेवर माने चालाक, रफ माने खुरदरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रफ। ठीक है, भद्दा है या फिर खुरदरा है, बात तो एक ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है आपके सामने, अबेट। इसमें दोस्तों इस जो ये वर्ड दिया है उसको ध्यान से पढ़ना। एक वर्ड और होता है आपका ABET, अबेट। ठीक है, ये भी सेम इसी तरह दिया होता है। तो इसका अर्थ होता है उकसाना, उकसाना। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान से देखना एक बार, इसका मतलब क्या होगा। तो ये वर्ड दिया आपके सामने अबेट, इसका मतलब होता है कम करना। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा? मॉडरेट, शार्प, तेज करना। ठीक है, तो इसका हो जाएगा मॉडरेट, कम करना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन दिया आपके सामने, फिलर बेस्ड दिए हैं, फिल इन द करेक्ट वर्ब टू मेक अ कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें आपको फिलिंग इसको ना आपको पूरा करना है। ठीक है, ये कह रहा है इफ़ ही डैश ऑफ योर मैरिज ही विल बी सरप्राइज्ड। ठीक है, वो कह रहा है कि इसमें आपको ना करेक्ट वो बताना है, विल हियर, नी हियर, हियर्स या हियर। तो इसमें आ जाएगा, जैसा कि आप लोगों ने एक सेंटेंस पढ़ा होगा, कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा होगा। अगर एक साइड कंडीशनल की इफ़ के साथ अगर कुछ भी दे रखा है, सिंपल प्रेजेंट दे रखा है, सिंपल प्रेजेंट दे रखा है, तो दूसरी साइड किसमें होती है? विल या फिर शैल में। ठीक है दोस्तों, तो हम इससे भी आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पर दूसरी साइड जब सेल में दी हुई तो ये साइड वाली उसी में आएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा आपका हीयर्स। ठीक है दोस्तों, हीयर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आई नाउ ऑल अबाउट दैट फिल्म्स बिकॉज आई डैश इट ट्वाइस। वो कह रहा है कि मैं इस फिल्म के बारे में जानता हूँ क्योंकि आई, वो आपको बताना है, सॉ, हैड सीन, एम सीइंग या हैव सीन। तो उसका कहने का सेंस है कि मैं इसको 2 बार देख चुका हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, देख रहा हूँ, दूसरी टाइम देख रहा हूँ। वो कह रहा है कि मैं इसके बारे में जानता हूँ क्योंकि मैं इसे दूसरी दफ़ा देख रहा हूँ। ठीक है, तो प्रेजेंट का सेंस निकल रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा हैव सीन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आर्टिकल बेस्ड, सी इज डैश अनटाइडी गर्ल। तो इसमें क्या आएगा? आ, द, एन या नन ऑफ दीज, बताइए। तो इसमें आप लोगों को पता है अन कैसा साउंड कर रहा है? अन आ का साउंड कर रहा है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आ से लेकर अन तक जो भी जितने वर्ड आते हैं जो जिसका साउंड देते हैं तो हम उनके साथ एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ही एक्टेड अकॉर्डिंग माई इंस्ट्रक्शन, फोर, टू, ऑफ या इन, कौन सा आएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों टू। आपने सुना होगा कि बहुत से लोग कहते हैं ना अकॉर्डिंग टू मी या अकॉर्डिंग टू माई इंस्ट्रक्शन, अकॉर्डिंग टू माई, ऐसे करके कुछ बोलते हैं ना, तो इसका आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू माई इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
अटेंड डैश योर वर्क एंड स्टॉप टॉकिंग। ओके, तो आपने सुना होगा, ये भी एक फिक्स प्रपोजिशन का ही क्वेश्चन है, तो इसमें आ जाएगा, इसमें भी आपका आ जाएगा टू, अटेंड टू। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आ जाएगा टू। इसमें हम क्या भर देंगे, टू। ऐसे भी सुना होगा ना, टू अटेंड टू द क्लास, अटेंड टू द पार्टी। सो वही वाला कंस्ट्रक्शन यहाँ पर आपको भरना था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ईडियम फ्रेज। ईडियम फ्रेज से आपका एक क्वेश्चन है, हार्ड वर्क पीस इन अ लॉन्ग रन। इसका आपको लॉन्ग रन जो दिया है ना, इन द लॉन्ग रन, इसका आपको एक ईडियम बताना है, क्या होगा। चलिए दोस्तों, ऑलवेज, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या इंडेफिनेटली, या नेवर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इसका मतलब होता है इन द लॉन्ग टाइम, का मतलब होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि आप सभी लोग अभी एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, बहुत समय से कर रहे हैं, तो इसका आपको परिणाम कब मिलेगा पता है, एक कुछ समय के बाद, थोड़ी समय के बाद इसका आपको फल जरूर मिलेगा। तो इसका आंसर आप क्या हो जाएगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ठीक है, आपके आज की 15 क्वेश्चंस आपके समाप्त हो गए हैं। और हाँ, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर पेपर सेट में अगर आपको कोई भी डाउट लगे या कुछ लगे तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। और हाँ, ये पेपर, ये जो मॉक टेस्ट है, ये बिल्कुल पेपर बेस्ड है। अगर मैं आपको लगभग 25 से 30 पेपर सेट्स कराऊंगा, अगर आप एग्री हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है दोस्तों। अगर आप एग्री हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है दोस्तों। आपके यही से सारे के सारे 20 क्वेश्चंस में से मैं और लोगों की तरह नहीं कहता, कम से कम नहीं तो आपकी 15 to 16 मार्क्स तो इन्हीं पेपर सेट से आएंगे, ध्यान रखना, यही क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। और हाँ दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, जो लोग इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो, ना आए तो कोई बात नहीं, ठीक है दोस्तों। लव यू ऑल, बाय।